सूरजपुर के सोनगरा स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पर एक पीड़ित महिला उपभोक्ता ने बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर फर्जी तरीके से 68,000 रुपए निकालने का आरोप लगाया है। साथ ही भटगांव थाने में लिखित शिकायत की है। बावजूद पुलिस की कार्रवाई जांच में अटकी है और पीड़िता न्याय की आस में है। बुझ के जाए रहे तो मैं कहत हूँ कि मेरे कैसे पैसा निकली बाबू इसे देख तो दे पूछे कि कितना पैसा नहीं देख दे बहुत कायल निकाले 9,000 निकाले थे। हाँ बैंक कहते मैं कहता हूँ पैसा तो कैसे निकल गई। हाँ कब मैनेजर सूरजपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में कई बार बैंकों के द्वारा लाखों रुपए के फर्जीवाड़े के मामले सामने आ चुके हैं। कई मामलों में अपराध भी पंजीबद्ध हुआ, लेकिन किसी ठोस कार्रवाई के अभाव में बैंक प्रबंधन के हौसले अब भी बरकरार है। जहां ताजा मामला सूरजपुर के सोनगरा स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का है, जहां बिहारपुर गाँव निवासी उपभोक्ता लालमणि को कुछ पैसों की जरूरत पड़ने पर गाँव के ही लोक सेवा केंद्र में वो गई थी। जहाँ लोक सेवा केंद्र में पता चला कि बीते 2 माह में 7 बार में 68,000 रुपए की निकासी हुई है। ऐसे में लालमणि अचरज में पड़ गई, जहां लालमणि के रिश्तेदार द्वारा बैंक में जाकर पूछताछ करने पर बैंक प्रबंधन ने बात करने से इनकार कर दिया। तब जाकर पीड़िता ने भटगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पीड़िता के परिजनों का कहना है कि जैसे ही बैंक प्रबंधन को थाने में शिकायत की बात पता लगी तो वापस खाते में उन्होंने 47,000 रुपए जमा करा दिए और परिजनों से पीड़िता के हस्ताक्षर वाला विड्रॉल फॉर्म की मांग करने लगे और परिजन प्रबंधन पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाते नजर आए। घर में पैसा का जरूरत पड़ा तो पापा बोले कि दुकान से आधार कार्ड के द्वारा निकाल लो 1-2 हज़ार रुपये। तो गए दुकान में तो वहाँ के भैया बोले कि कल ही तो आप इतना पैसा निकाले हैं, तो आज फिर क्यों निकाल रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा को क्या करेंगे इसे। तो फिर मम्मी बताई कि मैं पैसा तो नहीं निकाली हूँ, अभी आज आई हूँ निकालने के लिए। तो वो बताए भैया कि आपके खाता से इतना पैसा निकल चुका है, जाके पता करवाइए। कैसे आप नहीं गए हैं तो कैसे कौन निकाल दिया टाइप से बोले। तो हम लोग को पता चला कि इतना पैसा निकल रहा है इनके नहीं जाने के बावजूद। मम्मी को लेके मेरे हस्बैंड बैंक गए थे, तो वहाँ जाके वो लोग भी बताए कि निकला है पैसा ऐसे। तो मम्मी बोली कि मैं आई ही नहीं हूँ तो कैसे पैसा निकला। तब वो लोग बोले कि ठीक है, हम लोग पता करवा रहे हैं। जैसे लड़का लोग यही आए थे अपने ससुराल में, तो फिर जाके बताए मेरे को कि इसी टाइप से बात है, केस उस करने के लिए बोल रहे हैं भटगांव जाने के लिए। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर ये लोग स्टेटमेंट निकालने के लिए बोले कि स्टेटमेंट होगा और एक आवेदन लेके आना है। तो फिर दूसरा दिन अपन बैंक में पता करने गए कि वास्तव में क्या चीज़ है। तो मैनेजर तो बिगड़ गई, बोली कि नहीं आप लोग उसके खाते के बारे में जानकारी लेने वाले कौन होते हो। फिर जैसे वहाँ से निकले इसके बाद ये लोग 41,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए, है ना। और फिर वहाँ से आने के बाद शाम को अपन FIR करवाया भटगांव में, है ना। और ये लोग फिर 2 तारीख को आए घर पे बिहारपुर संधि के यहाँ, और यहाँ विड्रॉल फार्म लेके आए बैंक मैनेजर और इसमें चपरासी और कैशियर। अच्छा, तीनों आए थे और 1-2 जने गांव के सोनगरा के और थे, 2-4 जने। अच्छा हाँ। तो विड्रॉल में फार्म भर के वो लोग साइन करवाना चाह रहे थे कि विड्रॉल में भर दो, आप लोगों का पैसा खाता में वापस हो गया है, तो विड्रॉल में साइन कर दो ऐसे करके। तो हम लोग बोले कि हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोग शिकायत कर दिए हैं भटगांव थाने पे, अब वो लोग जैसा भी करें। एक और आम उपभोक्ताओं के लिए बैंकों पर अपने पैसों की निकासी के लिए घंटों चक्कर काटना पड़ता है। यहाँ तक कि हस्ताक्षर मिलान से लेकर कई सत्यापन होते हैं। पैसे निकालने हो या जमा करने, दोनों में ही बैंक कर्मचारियों द्वारा लंबे चौड़े कायदे कानून का ज्ञान बताकर उपभोक्ताओं पर रौब बनाते नजर आते हैं। लेकिन लालमणि जैसे उपभोक्ता के खाते से बीते 2 माह में 7 बार में 68,000 रुपए की निकासी कर ली जाती है। इसके लिए कोई विड्रॉल फॉर्म या चेक की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे ही थाने में शिकायत होती है, अचानक से
45,000 रुपए जमा करने के बाद पीड़िता के घर आकर अपने बचाव का विड्रॉल फॉर्म मांगने की बातें बैंक प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में न जाने और कितने अशिक्षित लोगों के खातों से पैसे गायब हो रहे होंगे, किसी को नहीं पता। फिलहाल पुलिस के पास पहुंची शिकायत पर एडिशनल एसपी ने भी जांच की बात कर पल्ला झाड़ लिया। लालमणि यादव है, बिहारपुर करवा की रहने वाली, उसके द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उसका सोनगरा ग्रामीण बैंक में खाता है, उसमें से अलग अलग तिथि में पैसा निकल गया था और वो पैसा 27/9 को और 1/10 को वापस आ गया है। इस संबंध में वो आवेदन दी है जांच के लिए, उस पर जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत फिर जो उसमें दोषी होगा या जिसके द्वारा पैसा आहरित किया गया था या जमा किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी जांच कर रहे हैं, आवेदन तो अभी मिला है, अभी जांच कर रहे हैं, जांच के उपरांत फिर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अशिक्षित उपभोक्ताओं के सामने पढ़े लिखे नियम कायदे वाले बैंक कर्मियों की ज़्यादा भूमिका होती है। ऐसे में पुलिस के नियम कायदों की जानकारी रखने वाले फर्जीवाड़ा करने वाले बैंक के खिलाफ जांच कब जारी रहती है, ये तो देखने वाली बात होगी।